10 अन्यदेवाहु विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रूमधीराणाम येनस्तत् विचचक्षिरे। ये जो मंत्र है इसमें 2 बार यहाँ पे आपको विद्या दिखेगा, लेकिन पहला जो है वहां पे विद्या का बात हो रहा है, आगे अविद्या, तो ये संधि के कारण आपको स्पष्ट, लेकिन शब्दशार्थ में आपको ये स्पष्टता आ जाएगा। अन्यत भिन्न एव निश्चय ही आहु कहा विद्या ज्ञान के विकास से। अन्यत भिन्न आहु कहा अविद्या अज्ञान के विकास से। इति इस प्रकार शुश्रूम मैंने सुना, धीराणाम धीर व्यक्तियों से, ये जो न हमसे, तत वह, विचचक्षिरे वर्णन किया। अनुवाद, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। तो तात्पर्य के शुरुआत में हम पहले प्रार्थना कर लेंगे, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम पहला थोड़ा क्या क्या अभी तक हमने चर्चा किया वो संक्षिप्त में देखेंगे, और फिर ये तात्पर्य से हम चर्चा शुरू करेंगे। तो हमने जो ईशोपनिषद का चर्चा शुरू किया ईश स्तुति आवाहन से, जहाँ पे ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो स्तुति पाठ है इसका भी चर्चा किए हम। और इसके बाद जो है हमने पहले श्लोक में ईशावास्यमिदं सर्वम किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपना जो भाग है या हिस्सा है उसको स्वीकार करना है, उसका गहराई में चर्चा की हमने। और फिर जो दूसरा श्लोक है किस प्रकार से ईशावास्य तत्व का पालन करने से क्या लाभ होते हैं उसका चर्चा है। और तीसरे श्लोक में अगर उसका पालन नहीं किया गया तो व्यतिरेक अर्थात क्या होगा, क्या हानि हो सकती है, उसका चर्चा आता है तीसरे श्लोक में, असुर्यातेन। ओके, देन उसके बाद जो है हम आध्यात्मिक विजन के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें चौथे पांचवें श्लोक में भगवान के अचिंत्यत्व के बारे में हमने चर्चा किया और किस प्रकार से भगवान तर्क गोचर है उसके ऊपर हम विचार विमर्श किए। छठवां और सातवां जो श्लोक है उसमें एकत्वम अनुपश्यतः अर्थात कैसे हमें समदृष्टि का विकास करना चाहिए, जो कि हम सब कुछ भगवान के संबंध में देख पाए। और आठवें श्लोक में जो है कैसे उस भगवान की प्राप्ति करने का जिनके बहुत महान दिव्य गुण है उसके बारे में हमने चर्चा किया। अभी कल की कक्षा में जो हमने चर्चा किया था 9वें श्लोक के ऊपर, अर्थात कैसे अविद्या के कारण एक व्यक्ति अंधकार में जीवन को प्राप्त करता है और वही तथाकथित विद्या या दिशाहीन विद्या जो है उसके कारण व्यक्ति जो है और घने अंधकार में चला जाता है, उसका हमने चर्चा किया था 9वें श्लोक में। अभी जो है 10वां श्लोक और 11वां श्लोक ये विद्या और अविद्या के बारे में चर्चा है, जिसमें 10वें श्लोक में जो है अविद्या और विद्या के परिणाम क्या है उसके ऊपर चर्चा है। और 11वां श्लोक जो है किस प्रकार से अविद्या और विद्या के संतुलन के द्वारा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, इसका चर्चा है। हम प्रयास करेंगे अगर दोनों श्लोकों के ऊपर चर्चा हो पाया तो पूरा करेंगे, नहीं तो कम से कम एक श्लोक जो है जो अविद्या और विद्या के क्या परिणाम है। अभी हमने जो पहले चर्चा किया था तो निश्चित रूप से पिछली कक्षा में 9वां श्लोक और जो 10वां श्लोक है, 9वां श्लोक जो है उसमें विद्या और अविद्या इसका परिभाषा जो था उसमें हमने देखा कैसे विद्या अर्थात ये तथाकथित विद्या जो केवल निपट इंद्र तृप्ति के लिए जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा किया। और जो अविद्या है वो ऐसे लोग जो कि बिना किसी शास्त्र के आधार के अज्ञानवश केवल बस इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो अविद्या और विद्या, विद्या वाले भौतिक आधुनिक प्रगति के आधार पे इस इंद्र तृप्ति का समर्थन और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अविद्या वाले वो अज्ञान के कारण जो है ऐसे निपट इंद्र तृप्ति में फंसे हुए या लगे हुए हैं। तो इसका हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था। अभी जो और उसमें बहुत सारा गहराई हम चर्चा की, अभी हम उसको रिवाइज नहीं करें, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आज का कक्षा में जो है हम विद्या क्या है इस श्लोक में, अविद्या क्या है वो जानना चाहेंगे। तो शुरुआत में संक्षिप्त में बताएंगे हम आपको कि ये जो श्लोक है इसमें विशेष रूप से 9वें श्लोक में जो विद्या और अविद्या कहा गया है वो विद्या और अविद्या यहाँ पे अविद्या के वर्गीकरण में आ जाता है, और यहाँ पे जो विद्या है वो आध्यात्मिक विद्या का बात है। तो अर्थात जैसे हम अलग अलग श्लोक में कैसे इसकी भाषा जो है उस जो कुछ दिया हुआ है उसके अनुसार संदर्भ बदल सकता है श्लोक के अनुसार, उसका हमने कल चर्चा किए थे। तो आज विद्या और अविद्या का क्या भाषा है वो हमने पहले आपको बता दिया है। तो अभी जो है हम तात्पर्य पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें जो है मैं पहले आपको इसके जो श्लोक है 8 से 12
ये श्लोक उद्धृत करता हूँ, और उसके बाद जो है आपको चाहिए कि हर एक को एक एक ये जो मुद्दे यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, तो उसका कौन से गुण से संबंध आता है वो आपको बताना है। तो पहले मैं जो है वो भगवत गीता का 13वें अध्याय का जो 8 से 12 जो श्लोक है उसको मैं उद्धृत करता हूँ, और उसके बाद जो है हम फिर आगे का चर्चा करेंगे, ठीक है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी ये समझाते कैसे जिस व्यक्ति ने इन गुणों को विकसित किया है, और जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उन्हें ये गुणों का पोषण करना चाहिए। तो इसका अर्थ यही होता है कि अभी शेयरिंग दिख रहा है क्या? पॉज हो गया था। ठीक है, पता नहीं। हाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पे स्पष्टता दिया गया है किस प्रकार से ये जो गुणों का चर्चा या यहाँ पे बखान हो रहा है, तो जिनके पास ज्ञान है उनके पास ये गुण निश्चित रूप से होने चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, रूपा जी ने स्पष्टता से कहा गया है 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक, ये मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। तो क्या क्या है, जो भी आप हाथ ऊपर किए एक एक जो है ये पढ़ना है, और हर एक को चांस मिलना चाहिए। और जब पढ़ने के बाद जो पढ़ रहे हैं उनको ध्यान पूर्वक पढ़ के बताना है कि कौन से गुण का चर्चा आ रहा है। अभी आपके पास भगवत गीता है, तो आपको तो ये पता है कि ये श्लोक यहाँ पे उद्धृत किए गए दिए गए, हमने उसको दोहराया भी है। तो बस आप बता सकते हैं, बड़ा आसान है बताना, ठीक है। तो अगर आप जल्दी जल्दी प्रतिसाद देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और मुश्किल लग रहा है तो फिर मैं ही बताऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। स्वतंत्र सिंह जी पढ़िए। हरे कृष्णा बोल रहे। यस जी पढ़िए। हाँ, अब तुझे पहला वाला पढ़ना है तो इसमें मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। हम्म। तो आप आपके पास भगवत गीता में आपने देखा ये इसमें श्लोक क्या है? हाँ प्रभु जी, हाँ, किस विषय के इसमें बारे में विनम्रता बात कर? का विनम हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। तो ये विनम्रता के बारे में बता रहे हैं। बल्कि जो शिक्षाष्टकम का एक श्लोक है जिसमें बताया गया अमानित्वम अमानिना मान देना, खाना देना अर्थात कीर्तन नहीं होता। हमें निश्चित रूप से दूसरों का सम्मान करना चाहिए और खुद के लिए मान की आशा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ओके, दूसरा कौन पढ़ रहा है?
हाँ, विश्वम्बर चेतन प्रभु। हरे कृष्ण स्वामी। मनुष्य को केवल नाम और यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। कौन सा गुण है ये? इसमें सम्मान का इसमें सम्मान को देना है, सम्मान नहीं लेना है। ओके, तो ये अदम्भित्वम अर्थात यहाँ पे जब बताया जाता है अदम्भित्वम मतलब व्यक्ति को दम्भहीन होना चाहिए, तो इसलिए कहा गया है कि ये जो धर्मात्मा का सॉन्ग या मिथ्याचार या भोंदू कहा जाता है ना, उस प्रकार से यहाँ दम्भहीनता का गुण दर्शाया गया है। एक बार तो ऐसे हो गया कि एक सन्यासी जो है वो सिविल ड्रेस अर्थात जो हमारा बाहरी जो समाज में परिवेश होता है उसके अनुसार कपड़ा पहन के वो उनको ये सोच था कि और अच्छे से हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, तो प्रभुपाद जी ने कुछ समय के लिए अनुमति दिया, लेकिन फिर उनको देखने को मिला कि उससे जो है सही चेतना नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर जो कपड़े जो है या बाहरी पोशाक जो है वो ऊपरी दृष्टिकोण से है, तो अगर हम ऐसे ऊपरी दृष्टिकोण को लेके रहेंगे तो हमें ऐसे उसी प्रकार के लोगों को हम आकर्षित कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें सही पोशाक जो है, जिसे भक्तिमय पोशाक है, तो जिनका भक्तिमय चेतना है ऐसे लोग आकर्षित हो जाएंगे, तो उस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। तो जब कहा जाता है कि हमें भक्तिमय भावना को अंदर ही अंदर रखना चाहिए, तो सही है कि हमें भक्तिमय जीवन का यापन करना है, भक्तिमय भावनाओं को अंदर रखना है, लेकिन उसको संस्कृति के माध्यम से हमारा जो सही आचार विचार है उसके माध्यम से प्रकट करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको प्रकट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रचार प्रसार क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तीसरा कौन पढ़ना चाहेंगे? मनुष्य को अपने शरीर के कारण, अपने मन के विचारों और अपने योजनाओं से कभी दूसरों की परेशानी का कारण है। हाँ, प्रियंका माता जी पढ़िए। मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरे की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। अच्छा है, तो ये किसके बारे में चर्चा है? प्रभु जी, ये सहनशीलता होगा क्या? समझ में नहीं नहीं, ये अहिंसा के बारे में चर्चा है। अहिंसा, अर्थात हमें दूसरों को किसी भी प्रकार से तकलीफ में परेशानियों में नहीं डालना चाहिए, स्पष्टता से बताया गया। तो अभी क्या है, बहुत सारे लोग कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहे, तो मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैकुंठ सेवक तो आप पढ़िए, उसके बाद मैं ही पूरा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। तो अभी ये कौन से गुण के बारे में बताया जा रहा है? सहनशीलता के बारे में। हाँ, ये जो है सही है, सहिष्णुता के बारे में, सहनशीलता के बारे में चर्चा है, ठीक है? तो अभी जो है 5 से लेके आगे जो है, कोई हाथ ऊपर किया है वैसे? महावीर ठाकुर, प्रभु जी मैं नेक्स्ट वाला पढ़ूं क्या? वो मेरे को वही हाथ आ रहे, ठीक है? तो मैं पढ़ता हूँ, आपको गुणों के बारे में बताऊंगा, तो अगर आपको संभव है तो आप बताइए कौन सा गुण है। पांचवा जो है, मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। तो क्या होता है कि व्यवहार में छल करने से बचना मतलब? सरलता प्रभु जी, सरलता के बारे में बताया जा रहा है, बड़ा अच्छा है। आगे जो है, मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर
उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। कौन जवाब बताएंगे इसका? प्रभु जी, गुरु परंपरा से आचार्य उपासना प्रामाणिक गुरु के पास जाना। हाँ, निश्चित रूप से प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो आचार्य उपासना रहती है, तो प्रभुपाद जी के दया भाव के बारे में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आचार्य उपासना करना है वो सिखाते हैं। बल्कि जो भगवत गीता का 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो प्रभुपाद जी हमें शास्त्रों का जो अंतिम गंतव्य है या अंतिम निष्कर्ष है उसको प्रस्तुत करते हैं, और सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने वो आ जाता है। बहुत बार लोग कितने सारे क्या क्या किताबों को पढ़ते, उसके बाद भी उनको शास्त्रों का निचोड़ या शास्त्रों का सही लक्ष्य क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द को सही ढंग से हमारे लिए प्रस्तुत किया है। ओके, तो 7वां जो है कौन पढ़ रहे हैं? मैं ही पढ़ता हूँ। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। क्या ये? प्रभु जी, यहाँ पवित्रता लिखा हुआ है। हाँ, मतलब गीता में मैं देखी, मतलब उस हिसाब से सही है। पवित्रता। शौचम अर्थात पवित्रता है वो। 8वां जो है, मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। क्या है ये? स्थैर्य, स्थिरता, स्थिरता। हाँ, दृढ़ता, सही है। तो निश्चित रूप से जब हम कहते हैं कि दृढ़ता या स्थैर्य जो है, इसका अर्थ क्या है? आप जब भी आप गीता में देखेंगे जो श्लोक आता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, तो ये दृढ़ता बड़ा कठिन बात होता है। कभी कभी भक्त लोग ठान लेते हैं कि अरे अभी हम जो है एकादशी इतना माला जाप करेंगे, तो माला जाप शुरू हो जाता है, 1:30 बजे 2 बजे उठ भी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उत्साह जो है वो कम कम होता है। तो निश्चित रूप से अगर वो सत्संग में है और सारे भक्तों से हमें अच्छा प्रेरणा मिलता है और हम भी सात्विकता का जीवन जीते हैं, सात्विकता अर्थात भगवत भक्तिमय जीवन ही, तो उससे आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्थिरता का बताया गया है। 9वां जो है, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। क्या है ये? आत्म संयम है प्रभु जी। हाँ, आत्म संयम। तो आत्म संयम का शास्त्र में बड़ा गुणगान किया गया है। विनिग्रह, मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति के विषय में इंद्रिय बताया प्रीति गया। इंद्रिय प्रीति कौन नहीं वाला है। बोले प्रभु? इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति प्रभु जी। इंद्रिय तृप्ति के विषय को परित्यज करना, वैराग्य, परित्यज करना। हाँ, तो वो बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उनको छोड़ देना चाहिए, अर्थात जरूरत से ज्यादा। और गीता यही बताता है कि हमें अनश्नतः अर्थात जरूरत से कम भी नहीं खाना है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत। विशेष रूप से यहाँ पे हम अति अर्थात स्वीकार करने के भावना में करते हैं और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते, इसलिए यहाँ पे कहा गया इंद्रियर्थेषु वैराग्यम। तो वैराग्य विकसित होना चाहिए। 11वां जो है, मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, नहीं इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। ये क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अरे वाह, अहंकार का अहंकार अभाव, का अभाव। अहंकार का अभाव, अहंकार हाँ, का अभाव। अनहंकार एवच, अर्थात ये अहंकार की, झूठे अहंकार से विहित रहना या उसकी अनुपस्थिति में रहना। तो ये सोच जो है कि मैं शरीर हूँ, अहम ममेति, उसके कारण ही संसार में बहुत सारी समस्या है। जैसे ही किसी को थोड़ा कुछ बात आ जाता है, तो अभी बड़ा एक सुंदर प्रवचन में यहाँ पे हलदर स्वामी महाराज जी बता रहे थे
कि अगर कोई बोलता है, ऐसे उदाहरण के लिए बता रहे, उन्होंने बड़ा सभ्यता से बताया, किसी को बताया जाए तेरा बाप ऐसा है, तो उसको इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद गाली देगा बाप को या कुछ ऐसा गलत बोलेगा तो वो स्वीकार है, उसके लिए उसको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बोलता है कि आपके पिताजी या जो भी ऐसे बात होता है, तो तुरंत व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो स्व मानना, अर्थात क्या, मैं शरीर हूं और मेरे संबंध में जो है उनको अपना मानना, तो ये अहंकार की भावना है। तो बड़ा ये कठिन होता है छोड़ना, लेकिन ये अज्ञान का एक महत्वपूर्ण गुण है जिससे व्यक्ति जल्दी अध्यात्म में, भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकता है। 12वां जो है, मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो ये क्या है? जन्म मृत्यु, हाँ, तो ये बता रहे, तो जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जरा वृद्धावस्था की व्याधि अनुभूति। दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात ये रोगों को या ये दोषों की अनुभूति करना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 13वां जो है, मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। शक्ति नहीं होनी चाहिए। वैराग्य प्रभु जी। हाँ, वैराग्य, निश्चित रूप से असक्तिर अनभिष्वंग, अर्थात ये जो है बता रहे व्यक्ति को वैराग्य होना चाहिए। जो अगला गुण है, मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ममता से मुक्त, मतलब संतान, मोह स्त्री, रहित। घर और अन्य मोह रहित। पुत्रदार गृहादिषु, तो ये जो उनके प्रति आसक्ति है उसको व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जो समझा रहे, अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात जो पारिवारिक जीवन चलने के लिए आसक्ति जरूरी वो तो होना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि आसक्ति नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? पारिवारिक जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। पारिवारिक जीवन इसीलिए स्वीकार किया है जो कि आसक्ति है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। और इसके बहुत सारे शास्त्रों में सुंदर उदाहरण है। महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। 15वां जो है, मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। क्या है? उत्पन्न इष्ट अनिष्ट की भावना को सुखी या मोह अच्छी रहित और होना बुरी चाहिए। घटनाओं के प्रति संभव। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, अर्थात हमेशा जो व्यक्ति को समचित्त, समभाव रखना चाहिए, ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। 16वां जो है, मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये क्या है? अनन्य भाव। हाँ, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो भगवत गीता में श्लोक आता है जिसमें कहा गया, माम च यो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते। तो अर्थात भगवान का भक्ति जो है वो अव्यभिचारिणी होना चाहिए। तो व्यभिचारी का अर्थ होता है जहाँ पे उसको एक जगह स्थिर नहीं होता है, वो अलग अलग जगह, सब जगह वो, जैसे पैंथिज्म या बहुत सारे लोग अलग अलग उनके आदर्श या उपासक होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो जिस प्रकार से कोई सती नारी है या कोई पतिव्रता स्त्री है, उसको अपने पति के अलावा दूसरे किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती है या सोच नहीं होता है,
तो वैसे यहाँ पे भक्ति अव्यभिचारिणी बताया जा रहा है, और यही बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बाकी जो चीजें अन्य अन्य चीजें होती है, जन्म मृत्यु, ये सारा जो तकलीफों के बारे में चर्चा होता है, और लोगों को लगता है इसको लांग के जाना ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि भक्ति जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोनों दृष्टिकोण दिखते हैं। एक तो हम संसार के दुख भी देख पा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे भगवान की भक्ति का बात आ रहा है, तो किस प्रकार से व्यक्ति एक आदर्श स्थिति, अर्थात जो सकारात्मक दृष्टिकोण है भगवान के प्रति, निरंतर अनन्य भक्ति से दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है, उसका यहाँ पे चर्चा आया है। 17 जो है, मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो, और जहाँ अभक्तों का प्राधान्य न हो उन स्थानों से, प्राधान्य उन स्थानों से बचना चाहिए। अगर ज्यादा अभक्त है तो वहां से दूर रहना चाहिए। तो ये क्या है? एकांत स्थान में रहने की इच्छा। विविक्त दिश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि, अर्थात व्यक्ति को जो है विविक्त, अलग से रहने की वो इच्छा होनी चाहिए, और जन संसदीय अर्थात सामान्य जनता के में रुचि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राम्य वार्ता शुरू हो जाता है। जैसे सामान्य जनता आ जाती है, या ऐसे लोग आ जाते हैं, कभी कभी साधक भी लोग रहते हैं जिनको फालतू बातों में बड़ा रुचि रहता है, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो ये सामान्यतः देखा जाता है, कैसे फालतू बातों में या फालतू चीजों में जिनका रुचि है, उनसे दूर रहना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति ऐसे एकांत भाव में या अलग से रहेगा, और उसका निश्चित रूप से भक्ति भाव है, तो उसको पूरा समय भगवान के चिंतन के लिए मिलेगा। वही अगर वो जनता के साथ में है, तो अलग अलग लोग उनके अलग अलग मानसिकता के अनुसार, अलग अलग स्थिति के अनुसार वो व्यक्ति को प्रभावित करते रहते हैं, और वो बेचारा जो लक्ष्य से उस ध्येय को साथ में रख के उस मार्ग पे आया था, वो लक्ष्य से बेचारा विचलित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़ा का प्रशंसा किया गया है ज्ञान प्राप्ति के लिए, एक गुण का विकास करने के लिए। और आखिरी जो है, ये जो गुणों का चर्चा किया, प्रभुपाद जी ने इसको 18 गुणों के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये जो 18वां जो है, मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए, और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। हाँ, अर्थात अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात भगवान बता रहे हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार के महत्व को अच्छे से समझना चाहिए। तो अभी हमने ये जो 18 है पूरा इसका चर्चा कर लिया। अभी जो हम हर एक परिच्छेद जो है उसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से यहाँ पे जो चर्चा शुरू हो जाती है, कैसे अविद्या के कारण अलग अलग जो अवांछित गुण है वो प्राप्त हो जाते हैं, उसका यहाँ पे चर्चा है। तो ये 18 बातें मिलाकर, अर्थात 18 कौन सी बातें हैं? जो ये 18 गुणों का हमने चर्चा किया, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, राजम, तो ये मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या है, ये जितना व्यक्ति इन गुणों को अच्छे से विकास करेगा, निश्चित रूप से वो भगवान के प्रति अपनी जो रुचि उसको विकसित कर सकता है। लेकिन ये सारे 18 गुणों में अगर कोई व्यक्ति एक गुण को भी अच्छे से विकसित किया, तो बाकी सारे गुण विकसित हो सकते हैं। तो कौन सा एक गुण है जो यहाँ पे आपको लगता है ये विकसित हो गया तो बाकी सब गुण आ जाएंगे? भगवान को जानना, परम सत्य की खोज करना। हमने जो बताया, नहीं अनासक्ति नहीं, माम च यो व्यभिचारिणी, अर्थात भगवान के प्रति अव्यभिचारी भक्ति अगर कोई करेगा, तो शास्त्रों में कहा गया है
उसके अंदर सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराहा, उसको सारे जो देवी देवताओं के गुण हैं उसमें अपने आप आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति, तो बड़ा सुंदर श्लोक है। अभी तो आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है। तो इसका हमने कल चर्चा किया था किस प्रकार से, और इनसे विकास से कोई भी व्यक्ति गधे से बेहतर नहीं बन पाता। अर्थात भौतिक ज्ञान अर्जन करने से क्या होगा, व्यक्ति बड़ा अच्छा गधा बन सकता है। तो और सामान्यता बहुत सारे माँ पिताजी इसको बड़ा अच्छे से उसको प्रोत्साहन देते हैं, जो कि पहले जमाने में बेटे को बहुत आदर्श अच्छा एक आदर्श भक्त बनाने के लिए, शुद्ध भक्त बनाने के लिए ऐसे कुछ सोच रहता था। उतना नहीं तो कम से कम वो आदर्श चारित्र वाला बनना चाहिए, ऐसे कुछ सोच रखते थे। अभी जो है जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि माँ पिताजी का प्रयास क्या है, बच्चे को फर्स्ट क्लास गधा अर्थात एक उच्च आदर्श गधा बनाने के लिए वो सब कुछ प्रयास चल रहा है। जड़ विद्या, ये जड़ विद्या में ही उनको आगे ढकेला जा रहा है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बनाकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन किया गया है। तो अभी जो हमने सारा चर्चा किया, ये सारे 18 गुण जो है यही वास्तविक ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ है अज्ञानम तद अन्यथा अर्थात तदतो अन्यथा, अर्थात उसके अलावा जो भी है वो सारा अज्ञान है। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। अभी प्रभुपाद जी ये जब समझा रहे तो गीता में बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, अर्थात ये हमारा संस्कृति है, ये हमारी विचारधारा है। लेकिन जैसे लोग पाश्चात्य देश की विचारधाराओं को स्वीकार कर लिए तो उनको ये लगता है कि अभी हमें खुद के ऊपर आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हमें बाकी ये बूढ़ों का, बाकी लोगों का जरूरत नहीं है। और वो देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे की उनके माँ पिताजी जो है अपने माँ पिताजी को घर से निकाल के वो वृद्धाश्रम में वगैरह भेज रहे हैं। तो ये जो घर के उदाहरणों से उनको सीख प्राप्त हो रही है, तो वो आदर्श क्या है, किस प्रकार से जीना है, समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो ये सम्मान की संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। तो अर्थात त्रुटिपूर्ण शिक्षा यही है कि शिक्षा जो प्रदान की जा रही है वो पूरा जड़ विद्या है, और जैसे जड़ विद्या सिखाया जाता है जिससे कि लोग और वो जड़ विद्या का इस्तेमाल करके उनको जब उनका जो दैनंदिन शरीर को चलाने के लिए व्यवस्था हो जाता है तो उनको लगता है कि हमें इसके अलावा चाहिए क्या, हम तो सब कुछ अपना अपना देख सकते हैं, तो हमें ये लोगों का जरूरत नहीं है। तो इसलिए ईशोपनिषद यहाँ हमें चेतावनी दे रहा है कि जो अविद्या की संस्कृति है ये ज्ञान से भिन्न है। अर्थात ये जो ज्ञान का पूरा चर्चा हुआ, यहाँ पे ये सारे गुण जो बतलाए जा रहे हैं, ये गुणों से स्पष्टता आ जाता है कि वहां पे असम्मान या किसी के प्रति अनादर करना या बड़ों को उनके स्थिति के अनुसार सम्मान वगैरह करना, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर कोई उसके विपरीत करता है, असम्मान से रहता है, किसी का अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है, तो ये शास्त्र नहीं सिखाते हैं, ना ही कोई साधु संत या गुरुजन ऐसे सिखाएंगे। तो इसलिए आज विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, न शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा
केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। तो अभी यहाँ के जो भारत में जो बहुत प्रसिद्ध व्यवस्थापन के कॉलेजेस है, वहां पे भी ये देखा जाता है कि एक ही कमरे में एक लड़का और लड़की दोनों साथ में रह रहे, लेकिन ये वैदिक सभ्यता नहीं है। बल्कि जब ये देखा गया कि इस्कॉन संस्था में किस प्रकार से मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जब लोग आते हैं, तो पुरुषों के लिए अलग जगह दर्शन का सुविधा होता है, माताओं के लिए अलग जगह सुविधा होता है। तो लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं जो संस्कृति का पालन करते हैं, और वो कहते हैं कि निश्चित रूप से ये इस्कॉन ये लंबे समय तक, अर्थात ये संस्था डूबने वाला नहीं है। बाकी जैसे बहुत सारी संस्थाएं आती है और डूब जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे सही चीजों का, सही संस्कृति का पालन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो महाविद्यालयों में ऐसे सब कुछ चल रहा है, ये केवल इस प्रकार से, जैसे नाम, यश, अन्य जो चीजें हैं, जो हमने पहले भी बताया था कि ये जो 3 चीजें हैं, वो सूक्ष्म रूप का इंद्रिय तृप्ति ही है। अर्थात पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। तो इसके लिए ही सारे लोग उद्यत है और उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। अर्थात ये अविद्या के अनुशीलन से मतलब क्या है, लोग विद्या का पालन करे बगैर, अर्थात दोनों जो हमने 9वें मंत्र में जो देखा था, जो विद्या है और अविद्या है, वो यहाँ दोनों अविद्या के अधीनस्थ है। तो अभी दोनों विद्या और अविद्या, तथाकथित विद्या और अविद्या, अर्थात निपट इंद्रिय तृप्ति के लिए जो व्यक्ति रत है और जो इसकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात जो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये दोनों, अर्थात एक तो है कि जो शास्त्रों का पालन कर ही नहीं रहे, निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, लेकिन दूसरे हो सकता है वो इंद्रिय तृप्ति का जो प्रशंसा कर रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पे भी क्यों न हो, अर्थात वो कर्मकांड हो या जिसे भी प्रकार से वहां पे इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये दोनों अविद्या जो है, इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे राष्ट्रीयता का विकास हो रहा है। अभी ये जो हम बता रहे राष्ट्रीयता का विकास होना, मतलब क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम सब एक ही राष्ट्र वाले हैं। जैसे राक्षसों में कभी कभी बातचीत या ऐसे सोच रहता है, हम सब राक्षस है। तो उसी प्रकार से ये जो सोच है, हो सकता है कोई कह सकता है कि थोड़ी अच्छी सोच है, ये सोच से कि व्यक्ति जो केवल संकुचित धारणा से अपने बारे में ही सोचता है या अपने परिवार के बारे में सोचता है, अभी कम से कम वो तो एक राष्ट्र के बारे में सोच रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बता रहे, कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है, जो अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। तो पृथ्वी का तुलना वैज्ञानिक लोग करते कि एक ब्रह्मांड में वो एक राई के दाने समान है। जैसे कोई खाना पकाते समय राई को डाला जाता है, तो कभी कभी कुछ दाने गिर जाते हैं, समझता नहीं है। वैसे ये पृथ्वी जो है, एक दृष्टिकोण से उतनी मतलब ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और उस पृथ्वी में भी देखा जाए तो इतने सारे अलग अलग द्वीप है, इतने अलग सारे राष्ट्र है, और उसमें एक राष्ट्र में भारत देश या जहां पे भी कोई व्यक्ति है, वो देख सकता है कि उसमें उसके राज्य की या उसके शहर की क्या स्थिति है, और उसके शहर की स्थिति में उसके जगह की, वो जिस जगह पे रह रहा है उसकी क्या स्थिति है, और उसमें ये सारे जो अलग अलग लोग हैं उनमें उसका अपना क्या स्थिति है।
तो देखा जाए तो व्यक्ति बहुत नगण्य या बहुत उसकी इनसिग्निफिकेंट स्थिति रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ। और उसी प्रकार से वो अविद्या का अनुसरण करने के कारण वो इस सोच में आ जाता है कि मैं और मेरा, या मेरी महानता को आप देखिए। लेकिन बता रहे, क्योंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अतः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्ज है। गामा विश्व च भूतानि, अभी ये जो बताया जाता है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे शक्ति से ये जो सारे ग्रह तारे जो है ये क्या करते हैं, ये अंतरिक्ष में अपने आप से बने रहते। यहाँ पे कहा जा रहा है तैरते रहने के लिए उनकी जो आवश्यकता है उससे वो सुसज्ज हो गए हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन वे ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्याधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। अर्थात कोई जो है छोटा यान चला ले, लेकिन इन ग्रहों को चलाने की क्षमता तो कोई साधारण व्यक्ति में है नहीं है। बल्कि जब कोई विशेष यान भी चलाए जाते हैं तो वो यान भी उस व्यक्ति ने नहीं बनाया होता है, और वो यान को चलाने के लिए भी उसको लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसमें भी उसको बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है। बल्कि देखा जाए, अगर कोई पायलट या जो यान चलाता है, अगर वो कुछ प्याज लहसुन भी खा ले, या ऐसे देखा जाता है कि उनका जो स्थिति है एकदम नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण खो गए तो बड़ा समस्या आता है। तो उनके लिए भी नियम होता है, ऐसा नहीं कि भक्तों को ही बताया जा रहा है प्याज लहसुन मत खाओ बल्कि बाकी अन्य जगह पे भी व्यक्ति को जहाँ पे पूरा ध्यान रख के कार्य करना है, तो ये बड़ा जरूरी, उसको ये रजोगुण तमोगुण वाले चीजों से दूर रहना चाहिए। तो जब कहा जाता है कि सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है, ये असंख्य का जो बात आता है तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि असंख्य मतलब हो सकता है कि कुछ मात्रा में होंगे जो शायद से अभी हम गिन नहीं पा रहे। लेकिन देखा जाए तो पहले वैदिक गणना जो थी वो बहुत अच्छी थी। अगर आप रामायण पढ़ेंगे और वहां पे जो वर्णन आता है पद्म महापद्म या वो जो संख्या है, वो तो आजकल के कैलकुलेटर जो गिनती करने के मशीन है वो यंत्रों में भी वो नहीं है, अर्थात वो गिन नहीं पाते कि ये संख्या क्या है, उसमें बैठता ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि पहले जमाने में जो है लोगों को स्पष्टता थी। तो ये जो ग्रह मंडलों का वगैरह बात आ रहा है, तो निश्चित रूप से इतने सारे ग्रह मंडल है, और भगवान जो है एको बहुनाम, वो अकेले ये सबका बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थापन देखते हैं। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सामान्यतया हम बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। तो ये श्लोकों में जो हमने ये गुणों के बारे में चर्चा किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये दोषों को देखना ये भी एक ज्ञान का लक्षण है। सामान्यतः ये बड़ा कठिन हो जाता है किसी व्यक्ति को स्पष्टता आना कि जन्म भी जो है एक दोष है। मृत्यु दोष बोला तो कभी कभी समझ में आ जाता है, लेकिन जब जन्म दोष बोला जाता है तो इतना कठिन हो जाता है, बोल जा रहे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये बहुत कोई साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है जिसने ये पूरा प्रक्रिया को जान लिया है। किस प्रकार से एक बच्चे को, प्रभुपाद जी के प्रवचन में मैंने बड़ा ये अच्छे से सुना था कि प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 3 मिनट भी, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 3 मिनट से ज्यादा वो जी नहीं पाएगा, तो माँ के गर्भ में 9 महीना अगर जी पा रहा है तो केवल भगवान का असीम कृपा है। तो अर्थात ये दोष है, समस्या है, लेकिन फिर भी
लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए उसको ज्ञान का एक अंग बताया गया है। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। तो एक बार हम ऐसे ही किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय उनको बताया कि कलयुग में धीरे धीरे ये आयु कम होने वाली है, बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं 20-30 वर्ष तक हो जाएगी। तो वो हंसने लग गए, उनको ये पचा नहीं पाए या ये इसको समझ नहीं पाए वो। तो जब हमने उनको अच्छे से समझाया कि अभी साउथ अफ्रीका जो है वहां पे भी इस प्रकार से देखा जाता है कि लोगों का आयु जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल का है, अर्थात बहुत जल्दी वहां लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। भारत में 60 के करीबन है। तो देखा जाए तो जो 100 साल की जियो, हजारों साल बोलते, लेकिन 100 साल भी लोग जीना कठिन है। तो हमारे पास बहुत कम समय है जो कि हम जीवन के सही परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इसलिए यहाँ आगे कह रहे, भला वो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। तो राष्ट्रीय हदबंदी मतलब हम देखते कि बहुत सारे जगह ये लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या बोला जाता है उसको, नियंत्रण की जो रेखाएं होती है, उनका एलओसी हाँ, एलओसी तो उनका ये सोच रहता है कि हम ये लोगों को जो है ये यहाँ तक आ सकता है, ये नहीं आ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका अलग अलग जगह प्रचार कार्य के लिए घूमते थे, तो वो कहते थे कि उस तरीके से है जैसे कोई कुत्ता है तो देखा जाता है कुत्ता किस प्रकार से किसी जगह पे उसको दिखाना है कि ये मेरा जगह है, तो वो 4 अलग अलग उसके कोने में कुछ प्रकार करता है और वो दिखाता है। उस जगह पे कोई आएगा तो शुरू हो जाता है, अर्थात उसको दिखाना है कि ये मेरा जगह है, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। और उसी जानवर की चेतना को, कुत्ते की चेतना को, जिनको हम बड़े बड़े राष्ट्र के नेता लोग समझते, उसी चेतना को धारण कर लिए, क्योंकि इनको और अच्छे ढंग से इंद्रिय भोग करने की इच्छा है। तो ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं। किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। तो हम समझ सकते हैं 50%, मतलब अगर उतनी जो संसाधन है वो अगर मनुष्यों के लिए एक आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए और उनका अच्छा प्रशिक्षण, उनके लिए अच्छा संस्कृति, अच्छा सभ्यता, उसके निर्मित के लिए अगर ये लगाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ये सुरक्षा के जो साधन है ये सब, हाँ वो ऐसा नहीं कि उसको रखना नहीं है, लेकिन इतना मात्रा में जरूरत नहीं है। या कभी कभी कुछ राष्ट्रों के पास इतने मात्रा में आणविक अस्त्र होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम जो है इससे पूरा पृथ्वी का नाश हो सकता है। तो अर्थात इसका अर्थ ही क्या हो गया कि जो जरूरत है एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसे कई गुना ज्यादा वो इन अस्त्रों शस्त्रों के लिए सारा खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब जो है एक प्रकार से देखा जाए तो व्यर्थ है, बर्बादी है। तो वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। तो ये दोनों जो क्षेत्र है, हम जब कह रहे कि भौतिक ज्ञान का क्षेत्र और आध्यात्मिक ज्ञान का क्षेत्र, दोनों जगह पे क्या है, लोगों को झूठा गर्व है। तो अगर आप में से कोई बताना चाहेगा प्रात्यक्षिक जीवन में ऐसा कौन सा उदाहरण है जहां पे आपको दिखता है कि लोगों को
भौतिक ज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत झूठा गर्व है और आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के बारे में झूठा गर्व है। ये अच्छे से समझना चाहिए कि भौतिक ज्ञान की उन्नति क्या है और उसके बारे में झूठा गर्व क्या है, और आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति क्या है और उसका झूठा गर्व क्या है। तो उसके आधार पे आप अगर कोई बताना चाहते तो बताइए। सवाल समझ में आया? नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में आया। सवाल ये है सामान्यतः हम देखते हैं कि भौतिक प्रगति के द्वारा क्या क्या हासिल होना चाहिए। तो पहले तो ये जो भौतिक शरीर को हम चला रहे हैं इसके लिए सुविधाएं होना चाहिए। तो भौतिक ज्ञान में उन्नति होगा तो भौतिक शरीर के लिए जो सुविधाएं है वो अच्छे मात्रा में प्राप्त होगी। अर्थात आपको जल जो प्राप्त हो रहा है वो ऐसा जल नहीं रहेगा जो कहा जाता है कि उससे आगे जाके, अभी कोई लोग बता रहे थे कि कोई एक कंपनी का जल है, किसी का नाम खराब नहीं करना चाहते, लेकिन वो जल पीते हैं लोग तो उससे उनका शरीर का जो व्यवस्था है वो खराब हो जाता है। और गांव-गांव में हर जगह लोग उसका नाम लेके बोलते ये पानी पियो, ये पानी पीजिए, ऐसे उस प्रकार से चर्चा चलता है। अर्थात वो झूठा गर्व है और सही उन्नति भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो सही उन्नति क्या है, पहले जमाने में जो शुद्ध जल प्राप्त होता था, कुओं में जो पानी रहता था, तो वो उससे पी के लोग अपना सब कुछ चलाते थे। नदी का पानी बड़ा शुद्ध रहता था। अभी क्या कर दिया है हमने भौतिक उन्नति के नाम पे, वो जो नदी का अच्छा जल है उसको अशुद्ध बना दिया, उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हमने की है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि भौतिक उन्नति करने का झूठा गर्व क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व क्या है? प्रभु जी, भौतिक तो आप बोल ही दिए कि किस तरह से क्या किया जा रहा है, और आध्यात्मिक जो झूठा ज्ञान है, जैसे अभी बहुत सारे में हम लोग देखते हैं कि इधर उधर का सब कोई नाम, मतलब भगवान के नाम पर अपने जो सब कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रभु जी, ये शिव का पूजा करने से, फिर ये सब देने के लिए ये सब दीजिए, मतलब अपने आप वो ले लेते हैं सब कुछ। और ऐसे बहुत सारे गुरु भी हम अभी देखते हैं जो बोलते हैं, जैसे अभी प्रभु जी बहुत जगह में भागवतम क्लास, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत भागवतम होता रहता है 7 दिन के लिए, तो लेकिन उससे पैसा लिया जाता है। मतलब एक तरह का बोलते हैं ना, पैसा देकर वो सब करना, तो उसको मतलब आध्यात्मिक चीज को लेकर अपने जीवन में ऐसे ऐसे करके जो भागवत सब कथाएं कुछ होती है मिसयूज कर। उसको क्या नाम दिया जाता है, देखा आपने? पता नहीं प्रभु जी, मैं तो कभी सुनी नहीं हूँ, लेकिन क्या नाम बहुत दिया सारे जाता है जगह पता जो नहीं। है भागवत ज्ञान यज्ञ, तो उस प्रकार से उसको ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। तो ये बहुत सारे लोग जो है ये समझ नहीं पाते कि भागवतम जो है अमल पुराण, ये भक्ति का विज्ञान है। ये केवल शुष्क ज्ञान या जो मायावादी लोग हैं उनके लिए उस प्रकार का शास्त्र नहीं है। तो बहुत बार लोगों को कठिन होता है समझना। तो एक बार जो है एक विद्वान प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए थे और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया था और संस्कृत में वो प्रभुपाद जी से बात करना चाह रहे थे, बात कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको किस प्रकार से ये संस्कृत सीखने का वगैरह, उससे सही निष्कर्ष क्या है उस तक पहुंचना चाहिए, उसके बारे में बता रहे थे। तो शास्त्र जो है हमें एक कृपा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र हमें मार्ग दिखलाते हैं कि कैसे हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। तो प्रभुपाद जी हमेशा इसलिए कहते थे कि ये जो किताबी ज्ञान है वो अगर उसको हम जीवन में अपनाएंगे नहीं तो वो व्यर्थ है। इसलिए जीवन में अपनाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कोई ये शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में अपनाता है तो फिर उसे कृपा प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने ये 18 गुणों का चर्चा किया, बड़ा अच्छा है, कोई व्यक्ति उसको पूरा याद कर लेगा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, सब एक एक गुण बताएगा
उसका निरूपण देगा, क्या है उसका अर्थ, सब कुछ समझाएगा, संस्कृत में टीका बता सकता है। लेकिन अगर वो जीवन में अपना नहीं रहा है तो किस प्रकार से उसको आचार्यों की कृपा प्राप्त होगी, भगवान का कृपा प्राप्त होगा, ये संभव नहीं है। तो ये जो विद्वान जो थे, ये इनको ये सारे चीजों को, शास्त्रों के ज्ञान को जीवन में नहीं अपनाना था। केवल उनको जानना था किस प्रकार से रामानुजाचार्य ने जो द्वैतवाद बताया है और शंकराचार्य का जो तत्वज्ञान है अद्वैतवाद का, दोनों के बारे में जो है आप मुझे थोड़ा अच्छे से ज्ञान प्रदान कीजिए या समझाइए, ऐसे वो प्रभुपाद जी को बता रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी जो है उनको और कुछ ज्यादा बताने से उनको उन्होंने बताया कि पहले जो है आपको शास्त्रों को किस ढंग से, शास्त्रों के प्रति हमारा दृष्टिकोण या अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसको पहले आपको सीखना चाहिए। अगर आपको अच्छे ढंग से उसको समझ जाएंगे तो आपको आसान होगा। तो ये हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो जो है जिस प्रकार से कोई वैद्य जो होते हैं वो परहेज देते हैं, परहेज अर्थात डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वगैरह बड़े अच्छे ढंग से बताया रहता है। कुछ कुछ इसमें वो सब कुछ लिखा भी रहता है वो जो देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि बड़ा अच्छा हो गया ये दे दिया, लेकिन अगर वो दे के बाजू में रख दिया और घर जाके जो है हम पकोड़े और जो भी अलग अलग बढ़िया चीजें उसका सेवन करते हैं, बल्कि अगर कहा गया है कि आपको ऑयली चीजें, तेल की चीजें वगैरह नहीं खाना है, लेकिन क्या हो रहा है वो परहेज का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वो सही नहीं है। अर्थात क्या है, जिस प्रकार से वैद्य जो आपको परहेज बता रहे हैं उसको आपको पालन करना है, तो उसकी जो दवाई है उसने जो बताया है उसका आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से कोई अगर व्यक्ति प्रवासी है और उसके साथ कुछ नक्शा है, मैप्स, तो वो जो नक्शा होता है उसके साथ सब कुछ है, कहाँ से किधर जाना है, कौन सी जगह क्या है, सब दिया हुआ है। लेकिन अगर उसका पालन नहीं करेगा, और इस दिशा में क्यों जाना है, इधर तो थोड़ा सा समस्या लग रहा है, मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इधर तो मंडप डाला हुआ है, शायद से मेरा इधर स्वागत हो रहा है और इधर से जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्या हो जाएगा, दिशा भूल हो गया या गलत दिशा में चला गया। तो ये सही तरीका नहीं शास्त्रों को, शास्त्रों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है या किस प्रकार से शास्त्रों को सीखना है। और एक तरीका जो है कैसे जो पकाने के लिए रेसिपी या जो अन्य अन्य कितने मात्रा में क्या डालना चाहिए वो दिया रहता है। तो अगर व्यक्ति सोचेगा कि हाँ हमें सब पता है, ये जो है हलवा बनाना है, ओके इसमें रवा इतना है और शक्कर इतना है, घी इतना डालना है, ओके, और जो है सूखा मेवा इसमें ये सारा चीजें उसने सारा पढ़ लिया, उसको पता है। लेकिन सब पता होने के बाद अगर उसको क्या नहीं करेंगे, जीवन में नहीं अपनाएंगे, वो हलवा का रेसिपी पता हो के अगर बनाया नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं। अर्थात क्या है कि वो ये सारी जो चीजें है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन लाए, कोई व्यक्ति का पास बड़े अच्छे मैप्स हो जो प्रवासी है, और कोई व्यक्ति जो कुकिंग के बारे में उसके पास बहुत सारा रेसिपी है, लेकिन उसको अगर प्रात्यक्षिक रूप से नहीं लाया जाएगा तो उसका कुछ लाभ नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान का हमारे लिए तभी लाभ होता है उसको जब हम अपने जीवन में प्रात्यक्षिक रूप से अपनाते हैं। अगर आपको कुछ बताना है उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने अभी ये ज्ञान के बारे में उदाहरण बताया एक संस्कृत विद्वान का, तो आप बता सकते हैं। कोई नहीं बताना चाहता तो मैं आगे बताऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चारू रूपिणी माता जी बोलिए। प्रभु जी जैसे साइंटिस्ट ये बोलते हैं ना कि हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, तो ये भी तो मिथ्या गर्भ है ना, वो चांद को तो पहुंचे ही नहीं है।
ओके, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। चंद्रायन हो गया, लोग चांद पे पहुंच रहे, तो पहुंचे नहीं पहुंचे, ये बड़ा गहरा विषय है। महत्वपूर्ण यहाँ पे समझ क्या है, चांद पे पहुंच के कर क्या रहे हैं। अगर समझो कोई चांद पे पहुंच गया है, वहां से पत्थर लाना ये सच्ची उपलब्धि है। सच्ची उपलब्धि तो जब शास्त्र बताते हैं कि चांद जो है एक स्वर्गीय जगह है, अगर उसको वहां पे स्वर्गीय अनुभव नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ क्या हो गया, तो चांद पे जाके भी चांद पे नहीं गया। अर्थात कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी में आके वो अमेज़न जंगल में, जहाँ पे हो सकता है कि जैसे बीच में आपने सुना होगा दावानल शुरू हो गया था, अर्थात बहुत अग्नि आ गया था और वो बहुत सारे प्रयास होके भी वो बुझा नहीं पाए थे, क्या क्या बहुत प्रयास किया गया था। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो व्यक्ति ऐसे जंगल में चला गया, अभी उस जंगल में वो गया है, क्या उसको पृथ्वी का अनुभव आया, उसने क्या देखा, सब जगह अग्नि अग्नि है, ये जल के मर रहा है, वो जल के मर रहा है, क्या ये पृथ्वी का सही चित्रण है, सही सोच है? नहीं है। तो उसका अर्थ क्या है, हम जब ये देख रहे हैं कि लोग कुछ चंद्रायन करेंगे, ये वो करेंगे, उससे उनको क्या उपलब्धि होने वाली है, तो शास्त्र बताते हैं फलेन परिचयते। तो बड़ा अच्छा उदाहरण आप बताए। आजकल के समाज में हम जो देखते हैं कि विद्यार्थी लोग जब, ये प्रभुपाद जी बता रहे कैसे सम्मान की भावना को खो चुके हैं, साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो पवित्रता या सामान्य शुद्धता जो है, सामान्य अर्थात जो हर रोज स्नान वगैरह करना चाहिए, उसको भी खो बैठे हैं। विद्यार्थियों को ये कुछ डाला जाता है दिमाग में कि बचपन से माँ पिताजी कहते हैं आप क्या बनना चाहेंगे, तो बच्चा बोलता है कि मुझे एक वैज्ञानिक बनना है, या कोई बोलता है मुझे पायलट बनना है, एक यान चालक, ऐसे बहुत सारा कुछ कुछ होता है। तो उनको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको भगवान का भक्त बनना है, आपको एक आदर्श चारित्र वाला व्यक्ति बनना है। ये सारा चीजों को उनको नहीं सिखाया जाता, क्योंकि माँ पिताजी है जो उनको ये जड़ विद्या गधा बनाने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, उनका ही उत्साह ज्यादा होता है। तो इसलिए लोगों के पास जो है सही ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए, उनके पास उस प्रकार का तकनीक या कलाएं भी नहीं है कि कैसे हम आत्म संयम कर सकते हैं, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रख सकते हैं। विशेष रूप से देखा जाए तो अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वहां कुछ आशा नहीं है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित कर पाए। ये देखा जाता है लोग एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, बड़ा युद्ध हो सकते हैं, लेकिन जब बात आता है व्यक्ति को खुद के ऊपर नियंत्रित करना या खुद को आत्म संयमित करना, तो वो लोग नहीं कर पाते। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था पिताजी के बारे में, उस प्रकार से लोग जो है बड़े अहंकार से, प्रचुर मात्रा में झूठे अहंकार से भरे हुए हैं। विशेष रूप से जो अलग अलग प्रचार और प्रसार के माध्यम है, उसके द्वारा तो प्रयास यही किया जाता है कि अगर किसी की इंद्रिय बहुत ज्यादा संयमित दिख रहे हैं तो कैसे उनको और ज्यादा उत्तेजित किया जाए। तो वो लोगों के मोबाइल के, यहाँ इंटरनेट के माध्यम से हो या टेलीविजन में डिस्क चैनल के शो या कितने जो भी आपके चैनल हो उसके द्वारा हो, ये सारा उसी का प्रयास होता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल की जो शिक्षण संस्था है एक प्रकार से वो स्लॉटर हाउसेस, वो कसाई खाने के समान है। वहां पे जो अच्छे बच्चे हैं उनका कत्ल किया या उनको एक प्रकार से आ, गलत दिशा में लेके जाते, उनके आध्यात्मिक भावनाओं को मार दिया जाता है। तो ठीक है, आपको जो भी उदाहरण देके हमने यहाँ तक, अभी जो है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। तो धीर व्यक्ति का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आगे बतला रहे, धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। तो कोई उदाहरण बतलाना चाहेंगे? आपने कभी धीर व्यक्ति का उदाहरण सुना है? तो प्रभुपाद जी जो है हमेशा उनके प्रवचन में ये उनका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण रहता है। वो बताते हैं कि जो भगवान शिव है, शिव जी बड़े धीर व्यक्ति है, बल्कि जो पार्वती बड़ी युवा अवस्था में, और पार्वती अर्थात हम समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार से ये संसार में जो भी सुंदर नारियां है उन सब में सबसे बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ऐसी सुंदर नारी जो है वो उनके इनको इंद्रिय जो है जेनाइटल्स उनको स्पर्श कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो शिवजी है उससे विचलित नहीं हो रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो धीर व्यक्ति प्रभुपाद जी बता रहे जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। संकीर्तन धर्म को कुछ बताना चाहते हैं आप? तो जी हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। आपने हाथ ऊपर किया था? हाँ हमने हाथ ऊपर किया। प्रभु जी हरदास ठाकुर थे। हाँ, हरिदास ठाकुर भी बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो वो तो और बड़ा अच्छा उदाहरण आपने बताया, बड़ा सुंदर है। तो ये धीर व्यक्ति का उदाहरण जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता, बल्कि माया देवी स्वयं उनको परीक्षा लेने के लिए आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, नहीं न शोक ही करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब भारी तत्व है, अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। तो ये जो बताया जा रहा है, ना किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक ही करता है। तो ये आपने कभी सुना है किसके बारे में बोला गया है? तो ये गीता में बतलाते भगवान, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो समझाया जा रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या है? साक्षात्कारी है, अर्थात साक्षात्कार होने पर मतलब क्या? वो ब्रह्मभूत अवस्था में है, आत्मभूत अवस्था में है। तो ऐसा धीर व्यक्ति जो है ये भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है। तो मन और शरीर, शरीर जो है वो स्थूल रूप से बाहरी तत्व है, और मन, बुद्धि और अहंकार जो है वो सूक्ष्म रूप से बाहरी तत्व है। अर्थात दोनों क्या है? बाहरी तत्व है। तो बाहरी तत्व अर्थात क्या? जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा बने हुए। तो हमने जो 2 श्लोक है 7वें अध्याय के जिसमें ये चर्चा आता है पराशक्ति और अपराशक्ति, तो उसमें जीव तत्व जो है या आत्मा जो है वो पराशक्ति है। अर्थात हमें इसलिए पराधर्म क्या है और अपराधर्म भी क्या है उसको समझना चाहिए। पराधर्म अर्थात जो आत्मा का शाश्वत रूप से भगवान की सेवा के संबंध में जो धर्म है उसको पराधर्म कहा जाता है। अपराधर्म अर्थात जिस धर्म का पालन शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए करना पड़ता है। मतलब क्या? क्योंकि शरीर जो है एक
संसाधन है जिसके द्वारा हम बाकी अन्य सारी चीजें, जब करना है, माला करना है तो हाथ में माला लेंगे तो हाथ चलाना है, मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण करना है, तो शरीर और आत्मा साथ में रहना चाहिए। तो शरीर चलाने के लिए या शरीर एक अवस्था में रहना चाहिए जो आत्मा के आध्यात्मिक या जो भी मनुष्य जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए मदद करेगा, उसके अनुसार वो अपराधर्म जो है उसको भी करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य जो शास्त्र विहीन कार्य करते हैं या अन्य अन्य जो भी सारी चीजें करते हैं, उसका समर्थन नहीं किया जाता है। तो ये अगला जो श्लोक है उसमें इसका और गहराई में चर्चा होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है कि हमें स्पष्टता होना चाहिए कि पराधर्म क्या है, अपराधर्म क्या है। तो इसलिए ये जो यहाँ बात चल रहा है कि इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है, तो बुरा सौदा क्या है? हमें जो शरीर और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है, ये जो है बुरा सौदा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के अनुसार प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। पे हरे और कृष्णा। लिया है, तो ये क्या हो गया? अच्छा उपयोग क्या होगा? जैसे हम उसको वापिस भगवान की सेवा में लगा पाएंगे तो वो अच्छा सौदा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये हाँ प्रभु जी, लास्ट लाइन को थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? आपका बात बीच में रुक गया था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया लास्ट वाला। वो बुरा Okay. जो उपयोग करने के लिए बोले आप, वही वाला सीख। हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बुरा सौदा, मतलब आत्मा को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें कंपैटिबिलिटी अर्थात वो एक ही स्वभाव वाले नहीं, या एक प्रकार के नहीं है। आत्मा जो है कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह अर्थात भगवान का अंश है। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कैसा है? हाँ, वो जड़ तत्व है, अर्थात पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है। तो ये कनिष्ठ प्रकृति है। भगवान जो बता रहे कि मेरा ये अपरा प्रकृति है, तो इसलिए ये बुरा सौदा है, लेकिन उसका अच्छा उपयोगिता होना चाहिए, अच्छे से उसको उपयोग में लाना चाहिए। तो जब हम अपरा धर्म बोलते हैं तो ये राष्ट्रवाद वगैरह जो लोग चर्चा करते हैं, ये सारा अपरा धर्म है। हम आत्मा के स्तर पे ही कार्यरत होना चाहिए। लेकिन जब हम भारत का बात करते हैं तो कभी कभी जो भक्तगण इसका एक दृष्टिकोण से इसको स्वीकृति देते हैं, क्योंकि भारत जो है खुद से होके अन्य देशों के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। और भारत के इतिहास में आज तक जो भी देखा गया है, जब भी युद्ध हुआ है वो धर्म के लिए ही युद्ध हुआ है। तो अर्थात भारत का युद्ध करना भी जो है वो एक धार्मिक युद्ध है, इसलिए उसको स्वीकृति दिया जाता है। तो अभी हम जो है ये जो चर्चा है विशेष रूप से किस प्रकार से धीर व्यक्ति जो है वो विद्या को सिखा सकता है। अगर कोई अधीर है तो उसके द्वारा विद्या सीखना कुछ लाभदायक नहीं है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो अच्छा प्रचारक रहे, उसमें वक्तृत्व शैली बहुत अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर जब ये भावना आ जाती कि देखा हमने कैसे लोगों को प्रभावित कर दिया,
तो जैसे उसको ये भावना आ जाती है कि मेरे जैसा कौन, या कभी कभी वो लोग गाना गाते हैं कि आपके भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, तो जैसे ही ये गलत भावना आ जाती है तो वहां पे वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि प्रचार क्यों किया जा रहा है, तो उसके प्रचार से बल्कि दूसरे लोग कैसे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए जब कहा जा रहा है कि धीर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, उसका अर्थ क्या है कि वो धीर व्यक्ति जो है, ये धीर का एक अर्थ ये भी होता है, धी जो संस्कृत में अर्थात उसका मतलब होता है या उसका अर्थ होता है बुद्धि। तो धीर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, अर्थात ये जो हम ज्ञान के अलग अलग पहलुओं का चर्चा की, 18 पहलू जो है या 18 गुण जो है, तो ऐसा व्यक्ति इनको धारण किया है, उसको अपने जीवन में लाया है। तो जब वो कुछ बताएगा, उसका प्रचार करेगा, तो कोई व्यक्ति कहेगा ये बोल रहा है सरल रहना चाहिए, इससे बात करके तो नहीं लगता कि ये जो बोल रहा है वैसा ये खुद जीवन यापन कर रहा है। तो क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति उनसे सीख रहे हैं और उनको लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार ये नहीं जी रहे, इनके अंदर सरलता नहीं है, तो हमारे अंदर कैसी सरलता आएगी, इनका बात सुन के क्या हमें कुछ लाभ होगा क्या। तो इसलिए जब बताया जा रहा है कि धीर व्यक्ति सिखा सकता है, धीर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, तो हमें ये स्पष्टता होना चाहिए कि धीर व्यक्ति मतलब जो ये सारे गुणों को जीवन में लाया है। तो हमारा शरीर जो है निश्चित रूप से हमारे कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त है, लेकिन शरीर का जो है ये बुरे सौदे को हमें अच्छे उपयोगार्थी, हमें अच्छे ढंग से या अच्छे कार्यों में लगाना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे हो सकता है, तो हमें इसको अच्छे ढंग से समझना चाहिए। सामान्यतः जो है लोगों को दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात जो भी प्रयास किया जा रहा है क्या वो प्रयास से, वो करने से उसका फल क्या होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है वो कुछ ज्ञान को हासिल किया है, तो उस ज्ञान का उपयोगिता किस ढंग से किया जा रहा है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उस ज्ञान को किस प्रकार से इस्तेमाल या उसको लगाना चाहिए, तो वो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो है अपने जीवन में ये आदर्श को दिखलाया। जब भी वो कुछ बात बोलते थे, अगर वो बता रहे कि हमें क्रोध से नियंत्रित नहीं होना है, तो एक बार ऐसे हो गया कि कोई हिप्पी, उसने देखा प्रभुपाद जी बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, और वो समय ऐसा था कि कुछ भक्त लोग कुछ अच्छे से व्यवस्थापन नहीं किए थे, तो उनको सिखाने के लिए जो है प्रभुपाद जी कुछ बता रहे थे, और वो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी बड़े गुस्सा है। लेकिन जैसे वो हिप्पी ने बताया तो जी प्रभुपाद जी चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत माला निकाला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना प्रभुपाद जी जाप शुरू कर दिए। किसी भी प्रकार से किसी को ये नहीं लग रहा थी कि वो अभी बहुत गुस्सा थे, अर्थात वो उनका जो गुस्सा है या वो जो क्रोध दर्शा रहे, बल्कि वो अपने शिष्यों के अंदर वो कुछ परिवर्तन लाना चाहते, उनके अंदर सुधार लाना चाहते, उनको मदद करना चाहते। तो लक्ष्य तो क्या है, उस क्रोध को भी सेवा में लगाने का। तो ये जो सही तरीका है कि हम जो कुछ हमारे पास उपलब्धि है या कुछ प्राप्त है, वो कुछ भौतिक क्यों न हो, उसको जब सही ढंग से लगाया जाता है तो उसको युक्त वैराग्य कह सकते हैं या उसको उसका सही उपयोगिता कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा हो गया है कि आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत सारी जो चीजें हैं, अच्छे चीजों को भी गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं,
गलत चीजों को तो गलत ढंग से इस्तेमाल करते ही है। तो जब गलत चीजों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हो सकता है कि कुछ लोग जो है आ, गलत वस्तु अर्थात हम कह सकते हैं कि आजकल लोग जो है गंदे गंदे मैगजीन निकालते हैं, तो गलत चीज का, या हाँ प्रभुपाद जी ने जो एक बार एक मायावादी व्यक्ति आए थे और उस मायावादी व्यक्ति ने उनके पैम्पलेट दिए थे। अभी एक दृष्टिकोण से ये सही तत्व ज्ञान नहीं, गलत है, तो प्रभुपाद जी ने उसको स्वीकार कर लिया और वो जाने के बाद जो है शिष्यों को बताया कि इसमें जो है चना फुटाना है, ऐसे कुछ खाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लीजिए और फिर फेंक दीजिए, अर्थात उसको भी उन्होंने सेवा में लगा दिया। तो गलत चीज का बहुत बार लोग गलत उपयोगिता करते हैं, वो एक रहता है। कुछ कुछ लोग सही चीज का गलत उपयोगिता करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम को लोग एक व्यवसाय के रूप में, जैसे एक माताजी बता रही थी कि उससे पैसा कमाते हैं, या ऐसे अन्य अन्य अलग अलग प्रयास होते हैं। तो अर्थात सही कुछ है उसको भी गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, और होता है कि सही वस्तु को या गलत वस्तु को, दोनों को सही ढंग से इस्तेमाल करना। तो ये जो भक्तिमय जीवन है इसकी खासियत है कि भक्ति में हम भौतिक भी चीजें है, लैपटॉप भी है, ईयरफोन भी है, उससे फिल्मी गाने सुने जा सकते हैं, फिल्में देखी जा सकती है, लेकिन उसका ही इस्तेमाल जब क्या किया जाता है, भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो वो सही उसका उपयोगिता है। तो ये हो गया बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, अर्थात ये कह सकते कि सौदे का अच्छा उपयोग। ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं कि जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक पुल्लिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव जाना पड़ता है। इसका अर्थ होता है आत्माएं जो है जब अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करते हैं, तब तक क्या लगता है, ये जड़ जगत जो है सजीव जाना पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष के अंशरूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाते हैं, अर्थात जो सब कुछ चल रहा है ये बद्ध जीवात्माओं को ये भौतिक जगत में भोग करने का इच्छा है, उस कारण से ये जगत जो है गतिमान बना है। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। अभी हमने दो उदाहरण देखे, एक शिव जी का और एक हरिदास ठाकुर जी का। तो जहां जहां पे कोई व्यक्ति भौतिक मोह से विचलित नहीं हो रहा है, वो सारे जो उदाहरण है वो धीर व्यक्तियों के हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। हम स्वयं प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं, कैसे वो स्वयं एक धीर व्यक्ति है। भीष्म पितामह का उदाहरण देख सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए वो बल्कि कौरवों के बाजू से भी युद्ध किए, क्योंकि भगवान उनके साथ वीर रस का आदान प्रदान करना चाह रहे थे। तो ऐसे कई कई सारे उदाहरण है जहाँ पे स्पष्टता आ जाता है कि व्यक्ति जो है अगर भगवान के भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धीर व्यक्ति बोल के जाना जाता है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। तभी ये जो विधि विधानों का बात आता है, तो वैदिक भक्ति का ही अर्थ होता है कि जहाँ पे विधि विधान होते हैं, और जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो उसको अलग अलग प्रकार से क्या सही तरीके है क्या गलत तरीके वो सिखाया जाता है। और जितना कोई इन आचार संहिताओं को, इन व्यवहारों को अच्छे ढंग से सीख जाते हैं, उतना उस व्यक्ति के लिए, जैसे हम देखते हैं कि कभी
कोई एक ढांचा रहता है, ढांचे के कारण किसी पदार्थ को बड़ा अच्छा आकार आ जाता है। या कभी कभी ये देखा जाता है कि पानी जो है, किसी को जल पान करना है वगैरह, तो निश्चित रूप से आजकल तो लोग जो है वो बिस्लरी वगैरह वो अलग है, लेकिन उसके लिए ग्लास हो सकता है, या कटोरी हो सकती है, या मटका हो सकता है। रमन गोविंद को बोलिए। सॉरी प्रभु, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक एक दो माता जी बाहर निकले वो अपना मीटिंग से, तो उनको वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा स्क्रीन शेयर करिए उनको। वो लोग ट्राई कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। वो मुझे फोन कर रहे हैं बार बार। नहीं, अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है शायद प्रभु उनको जी। कुछ ट्रबल हो रहा है प्रभु जी, कनेक्ट हो रहा तो क्लास है वापस शुरू नहीं कर सकते ना? आप समझ मैं रहे समझ हैं? गए, लेकिन उनको दिक्कत हो रहा है, शायद उनको कुछ तो हुआ है नेटवर्क की हाँ, वजह से उनको बाहर बोलिए निकले। DVRV में कांटेक्ट करने के लिए। ओके ओके, सॉरी क्योंकि ओके, मैं तो हरे कृष्ण। यहाँ से अगर आप आता है रिक्वेस्ट तो ज्वाइन करवा लूंगा, लेकिन हाँ हाँ, रिक्वेस्ट नहीं आता तो मैं कैसे ज्वाइन करवा सकता हूँ? ओके ओके ब्रो, ओके आप ओके। समझ रहे हैं ना? मतलब प्रात्यक्षिक रूप से मेरी भी मुश्किल है कि मुझे अगर रिक्वेस्ट आएगा तो वो ज्वाइन करवा सकता हूँ। उनका कुछ नेटवर्क का या ऐसे कुछ इश्यू हो सकता है। वैसे ही हुआ, स्पष्ट है ना उनको प्रभु? तकलीफ हो रहा है तो वो ट्राई हाँ कर नहीं, रहे थे। मुझे ठीक है समझ ब्रो, में आ मैं उनको गया, आप जो बताता बता रहे हैं सही है। हूँ। अभी क्या वो भौतिक संसार की समस्याओं को सुलझाने ओके के ओके लिए ब्रो। भगवान नहीं, मुझे लगा कि आपका साथ कुछ वहां पे ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैं नहीं ट्राई नहीं, कर रहा यहाँ था। पे कुछ आया नहीं है, आएगा तो मैं निश्चित रूप से स्वीकार कर लेता हूँ। ओके ब्रो, ओके, हरे कृष्ण। आप भक्तों की कृपा से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, तो मैं कैसे धन्यवाद। ये तो यहाँ पे ये स्पष्टता दिया जा रहा है किस प्रकार से जो गुरुजन जो है एक अपने शिष्य को सही तौर तरीके क्या है उनको सिखाते हैं, और उन तौर तरीकों को सीख के ही शिष्य जो है एक गुरु का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर शिष्य उन तौर तरीकों को नहीं सीखेंगे, तो जैसे भुवनेश्वर में जो है गौर गोविंद स्वामी महाराज वो बतलाते थे, उनके पाश्चात्य देश के भी जो शिष्य है उनको भी बताते थे, माताओं को, कि आप यहाँ पे आकर अगर घूंघट नहीं डालेंगे, अर्थात अपने साड़ी को ऊपर से नहीं लेंगे, तो यहाँ के जो सारे लोग हैं वो हमें दोष देंगे कि अरे किस प्रकार के ये शिष्य है बोल के। तो महाराज बड़े कड़े थे आचार संहिता के पालन के बारे में, और वो बड़े अच्छे से शिष्य को प्रशिक्षण देते थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसको प्रामाणिकता से सारे आचार संहिता को अच्छे ढंग से सीखना चाहिए। ऐसा ज्ञान अविद्यामय शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। ये जो बताया गया अविद्यामय शिक्षा, अर्थात हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, अविद्या को नहीं धारण करना है, बल्कि जो आज का विषय ये श्लोक का विद्या, उसको हमें धारण करना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बनता है। तो ये सही मार्ग है जहाँ पे हम ये भगवान का संदेश कैसे प्राप्त होता है। भगवान स्वयं जब संदेश देते हैं वो है भगवत गीता, और भगवान का संदेश जब भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार से हम भगवान के संदेशों को विनीत भाव से गुरु से स्वीकार करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। तो जब कहा जा रहा है कि अर्जुन के जैसा व्यक्ति को आदर्श शिष्य होना चाहिए, मतलब यही है कि जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा, तो कह रहे कि आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा जो है मोह नष्ट हो गया है, और
मैं अपने स्मृति को, अपने स्मरण को प्राप्त कर लिया हूँ वापस। और आगे कहते करिष्ये वचनम, तो निश्चित रूप से जो है आपने जो बताया मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो अर्थात जो शिष्य है जब गुरु के वचनों का सही ढंग से पालन करता है तो वही सही विधि है। अगर शिष्य गुरु से आदेशों को स्वीकार कर रहा है, वो आदेश बहुत आदर्श हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पालन नहीं कर पा रहा है तो कैसे वो धीर बनेगा। तो इसीलिए जब यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए, मतलब जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अलग अलग प्रकार से अलग अलग मार्ग बतलाए, अलग अलग तरीके दिखाए, लेकिन देखा कि निश्चित रूप से क्या ये शिष्य सही मार्ग पे रहना चाहता है क्या नहीं, और वो किस चीज का क्या चुनाव कर रहा है, तो उन्होंने उसका परीक्षा लिया। और ये ऐसा नहीं कि केवल गीता में ही हम देखते कि वो परीक्षा होता है, पूरा महाभारत का युद्ध होने के बाद भी भगवान अर्जुन का परीक्षा लेते हैं। जब ये प्रसंग आता है अश्वत्थामा जो है उसने द्रौपदी के जो 5 पुत्र है उनको मार दिया था, सोते हुए पुत्र को मारा, और बाकी भी अन्य जो थे। तो इस प्रकार से उसने बहुत घृणित कार्य किया और अभी वो वहां से भाग गया। तो उसको पकड़ने के लिए अर्जुन जो है अपने प्रिय सखा सारथी भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं, और उनको वहां जब पकड़ते तो वहां पे वो ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। फिर अर्जुन जो है अपने ब्रह्मास्त्र से वो दोनों ब्रह्मास्त्र को समेट लेते हैं। ये सारा होने के बाद उसको पकड़ के लाया जाता है। तो भगवान वहां पे उसको बोलते हैं आपने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं जो है इसका सर कलम करके या इसको मार के उसका जो सर है उसको लेके आऊंगा, उसके ऊपर खड़ा रह के जो है आप अवभृत स्नान वगैरह करके जो है आगे के जो विधि है अगले बच्चों का जो अंत्येष्टि है, अंत्य संस्कार है, वो कीजिए ऐसे। तो उन्होंने सब कुछ वो पहले उनको बताया, वचन दिया अर्जुन ने। लेकिन जब बात आया उसको पकड़ा तो भगवान ने उनको उत्तेजित किया तो भी वो उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने सही क्या है सोचा, उनको पता चला कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। बाद में जब उनको मिलिट्री कैंप, उनका जो कैंप था वहां पे टेंट में लेके आते, तो वहां पे भी जो है भगवान उनको बताते देखिए द्रौपदी का ये राय है, महाराज युधिष्ठिर का ये राय है, भीम का और मेरा ये राय है, आपको ये पक्ष संतुष्ट करना है, ये पक्ष को भी संतुष्ट करना है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि उसको मारना भी और नहीं भी मारना है। द्रौपदी बता रही है कि मैंने बोला था, लेकिन हमारे अलग अलग 6 कारण वो बताती है कि नहीं ये ब्राह्मण है, इनके जो पिताश्री द्रोणाचार्य उनके कारण आपने ये ब्रह्मास्त्र को समेटने का विद्या जो है या उनको चलाने का वो सब विद्या आपने सीखा है। तो ऐसे अलग अलग कारण बताती। तो उनका कहना था नहीं मारना है। भीम बता रहे अरे आतताई ना मार दो इसको, अभी दोनों करना है, मारना भी है नहीं भी मारना है। तो निश्चित रूप से ऐसा धीर व्यक्ति जो है ऐसे समय पे सही निर्णय ले सकता है। तो देखा जाता है कि ये आदर्श शिष्य है अर्जुन, और रूपा जी जब बता रहे गुरु को भगवान कृष्ण के जैसा आदर्श होना चाहिए, वैसे आदर्श प्रतिनिधित्व करना चाहिए भगवान का। अधीर अर्थात जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं वास्तव में अधीर है, और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो केवल रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं। अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। तो महत्वपूर्ण विधि जो है हमें जो है धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना, अर्थात हम जब जैसे ये बताया गया था द्वितीय परिप्रश्नेन से
अर्थात व्यक्ति को नम्रता से होके, जैसे कहा जाता है विद्या विनय न शोभते, तो विनय नहीं है, विनीत भाव नहीं है, तो किस प्रकार से वो व्यक्ति उस ज्ञान को अर्जित कर पाएगा। वो वैसा हो गया कि जैसे कोई बर्तन उपड़ा या उल्टा रखा दिया गया है और उसमें ऊपर से द्रव्य या पानी डाला जा रहा है, तो क्या होगा, वो सारा बर्तन के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ, जाएगा? नहीं नो प्रभु। तो निश्चित रूप से कभी नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो उल्टा करके रखा हुआ है। तो उसी तरीके से जब हमारा भाव अगर विनीत भाव नहीं है, तो क्या होगा, जो हम सही ज्ञान अर्जित करना चाहते, सही गुणों का विकास करना चाहते, उन गुणों का हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण सीख बताया प्रभुपाद जी। निश्चित रूप से हमें यहाँ पे भक्तिमय जीवन का जो पूरा सही विधि है उसको सिखाते हैं। तो इसलिए ये ईशोपनिषद जो है एक प्रकार से भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कोई यान होता है, विमान होता है, जैसे उसको जाने के लिए कुछ ये रखा हुआ होता है, क्या बोलते हैं आप, रनवे, अर्थात उसको विमान को दौड़ने का जगह होता है, या हेलीकॉप्टर या ऐसी कुछ चीजें होती है, उनको लॉन्च पैड होता है, वहां से वो ऊपर उठ सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये श्री ईशोपनिषद जो है वो बड़ा सुंदर है, जिसमें ये सब कुछ बड़े अच्छे से गहराई से समझाया गया है, जिससे कि व्यक्ति को भक्तिमय जीवन पालन कैसे करना है वो सारा बहुत अच्छे से व्यक्ति सीख जाता है। और अब धीर क्या है, अधीर क्या है, उसका भी बड़ा अच्छे से स्पष्टता आता है। तो ये पूरा जो हमने आज का ये मंत्र जो सीखा है, इसमें हमने 90वें मंत्र की तुलना में अविद्या क्या है वो देखा है। वहां का विद्या अविद्या दोनों यहाँ पे अविद्या है, और यहाँ सही विद्या अर्थात कृष्ण भावनामृत का ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, उसका भी हमने चर्चा किया। और धीर व्यक्ति के बारे में हमने चर्चा किया। प्रभुपाद जी निश्चित रूप से आखिरी परिच्छेद में अधीर के बारे में भी बता रहे हैं, और ये आप लोग इसमें ज्यादा अच्छे से परिचित है। आपका प्रात्यक्षिक जीवन या व्यावहारिक जीवन में आपको ये सब कुछ अच्छे से ज्ञात है। ब्रह्मचारियों से आप ज्यादा अच्छे से सारा वो व्यावहारिक चीजों को जानते हैं, तो इसलिए उसका ज्यादा कुछ निरूपण करने का जरूरत नहीं है। तो ये संक्षिप्त रूप में हमने यहाँ देखा है। अगर आपको और कुछ इसमें शंका है या कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगली कक्षा में जो है हम अगला जो श्लोक है उससे या अगले मंत्र से शुरुआत करेंगे। और कुछ जिज्ञासा नहीं तो यहाँ पे हम विराम दे देंगे, जो कि आपको यस महावीर ठाकुर बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, हाँ यस प्रभु जी। इसमें प्रभु विद्या का बात है तो इसमें है कि जैसे कि भौतिक जगत में ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके कौन से हैं, ये प्रश्न में है प्रभु जी। कहाँ पे सवाल दिया है क्या? जी प्रभु जी, ये श्लोक पे लिखा है क्या? इस श्लोक का नहीं है प्रभु, भूमिका में है। बंद किताब के इसमें ये सवाल है आपका? जी जी। हाँ, तो भौतिक जगत में ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके क्या है, ये सवाल है ना? जी प्रभु। तो दोनों तरीकों का यहाँ पे हमने निरूपण किया। एक जो है, एक होता है कि व्यक्ति भौतिक ज्ञान अर्जित करता है और वो भौतिक ज्ञान प्राप्त करके वो भौतिक जीवन को बढ़ावा देता है। और ये जो दूसरा तरीका है, विद्या को अर्जित करता है और वो आध्यात्मिक जीवन को बढ़ावा देता है। तो ये दोनों तरीके हैं, और इसलिए ये जो पूरा हमने शुरुआत किया था, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति राजम, तो ये पूरे जो सारे श्लोक है, 5 श्लोक 13वें अध्याय के 8 से लेके 12 श्लोक, ये स्पष्टता दे रहे हैं कि ये सारा जो है ये सही ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं। और उसके अलावा जो अन्य
कुछ भी है, बाकी अन्य सारे गुण या बाकी जो तरीके हैं, उसको सारे को कहा गया है अज्ञान बोल के। तो ये स्पष्ट हो गया आपको कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? जी प्रभु। तो भौतिक जीवन में व्यक्ति के लिए वो एक तो विद्या अर्जित कर सकता है या अविद्या अर्जित कर सकता है। और अगर ये कहना है कि विद्या में क्या दो प्रकार है, तो पिछले कक्षा में जो हमने देखा था, तथाकथित विद्या जो होती है, वो तथाकथित विद्या का आधार क्या है? वो शास्त्रों का ज्ञान हो या बाहरी ज्ञान हो, शास्त्र विहीन ज्ञान हो, अगर वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वो हो गया तथाकथित विद्या, यहाँ पे वो अविद्या हो गई। और दूसरा जो है वो भगवान के जो उपदेश दिए गए हैं, जिन ज्ञान के गुणों को विकसित करने से हमारे अंदर जो है सही चारित्र्य का विकास होगा और सही दिशा में हम जा सकते हैं। अर्थात जैसे हमने ये सार देखा कि माम चो यो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते, यहाँ पे अव्यभिचारिणी भक्ति का बात किया जा रहा है ये श्लोकों में। तो अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये भी यहाँ पे आप सोच सकते हैं। और अगर अगले श्लोक के बारे में वो है तो उसमें तो और अभी क्या है, अगर श्लोक के अनुसार आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग श्लोक में उसका संदर्भ के अनुसार अर्थ अलग लगता है। समझ रहे? प्रभु निगमनिक तथा आगमनिक। यस प्रभु जी, ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं महावीर प्रभु, ये तो आप जो बोले निगमनिक बोल और रहे हैं। आगमनिक जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है? एक रहता है आरोह पंथ और एक रहता है अवरोह पंथ। नहीं, ये निगमनिक बोल रहे हैं क्या? ओ ओके ओके, समझा। एक तो प्रभु क्या जी, बता रहे आप? ये मतलब प्रभु जी, ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं ना कि भौतिक जगत के प्राप्त करने के लिए, वो हम लोगों का क्लास जो भूमिका था ना, ईश्वर उपनिषद का भूमिका, तो वहां पर लिखा हुआ था कि हम किस तरह से मतलब ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब भौतिक जगत में। तो वहां पर लिखा था निगमनिक और आगमनिक। तो प्रभु जी उस बारे में बात कर रहे हैं प्रभु जी। ओके ओके ओके। मतलब तो निगमनिक और आगमनिक जो है ना, तो निगम, ये शास्त्रों को निगम कहा जाता है। तो शास्त्रों के आधार का ज्ञान और जो शास्त्र विहित ज्ञान है, ये दोनों तरीके हैं प्रभु। समझ में आ गया आपको? जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक। और कोई जिज्ञासा या सवाल है? आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु, ठीक। थोड़ा जोर से बोलिए मेरा। अभी तो कोई हाँ। सवाल नहीं है प्रभु। ओके, उसका निरूपण ठीक है, तो किसी का कुछ सवाल नहीं तो हम यहाँ पे विराम देते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वाह।